আমি আপনাদের বলেছিলাম যে ইন্ডিয়ান যারা আসে কম খরচে বা কিভাবে আসে এই সম্পর্কে বিস্তারিত একটা আপনাদের ভিডিও বানিয়ে দিব। তো আজকে আমাদের কোম্পানির ২ জন সুপারভাইজার, একজন ইনস্টলেশন, একজন মেইনটেন্যান্স। তো উনাদের আমি বিস্তারিত বলছি যে আমাদের ওইখান থেকে অনেক বেশি লাগে, তো আপনাদের কিভাবে কম লাগে বা কিভাবে আপনারা আসেন পুরা প্রসেসটা যদি বলতেন অনেকের জন্য উপকার হইতো। তো এইজন্য আমরা হাজির হলাম ২ ভাইকে নিয়ে। তো আসসালামু আলাইকুম। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपका नाम क्या है? सैयद अफसर हुसैन। सैयद अफसर भाई। मुबस्सिर सुलेमान। मुबस्सिर सुलेमान भाई। वो हमारा उधर का जो बांग्लादेश का लोग रहते हैं ना, तो वो लोग सोचते हैं कि इंडिया से आप लोग बहुत कम पैसे में आ जाती, लेकिन हमारा उधर से बहुत पैसा लगती है, तो क्यों ऐसी होती है? तो इस बारे में आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो आप थोड़ा हेल्प कर लीजिए। तो पहले मुझे आपको मैं जो बात पूछना चाहती कि आप लोग पहले जब इंडिया से कोई बाहर से कंट्री में जाना चाहते हैं, तो तब पहले आप क्या क्या करती? पहले जाने का है कहीं पे गल्फ़ में, तो हमको सबसे पहले कोई एजेंट को पकड़ेगा। एजेंट कंसल्टेंसी जो होती है, हाँ हाँ। वहाँ पे बात करना पड़ेगा। वहाँ पे कुछ पैसा लेते हैं वो लोग। वो लोग के पास कुछ जॉब स्किल्स होती है, तो वो लोग हमको बताते हैं। उसके बाद हमारा सीवी बना के वो लोग उधर पे भेजते हैं, जो भी कंपनी में वैकेंसीज है। वहाँ से फिर हमको इंटरव्यू का कॉल आता है। हम अगर एक्सपीरियंस वाले बंदो जॉब से आप रिलेटेड आपको इंटरव्यू लेते हैं वो लोग, ठीक है। इंटरव्यू पास हो जाएंगे तो आपको ऑफ़र लेटर भेजते हैं, जॉब ऑफ़र। फिर उसके बाद आपको वहाँ से प्रोसेस चालू होता है। मतलब आप पहले जो जो लोग जिसमें स्किल है उस हिसाब से आप लोग सीवी बनाकर बनाकर वो एजेंसी को दे देती। देते हैं। बाद में वो लोग आपका वो सीवी का जैसी वो होती है सीवी का प्रोसेस हिसाब होता से है, वो। उसके बाद में इंटरव्यू आता है। उसके बाद हमारे को, अगर आगे वाला बंदा हमारे इंटरव्यू से सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, उसके बाद वो वहाँ से प्रोसेस करेगा। हाँ, वो इसका मतलब आप पहले स्किल लोग ही होती है मैक्सिमम टाइम। एक्चुअली। तो और दूसरी चीज़, वेबसाइट से भी हम लोग जॉब ढूंढ सकते हैं, जैसा कि लिंक्डइन हो गया है, और इंडीड। डूबेजल हो गया है, वैसे ही नौकरी.com से भी। नौकरी.com हो गया है। वैसे ही बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप जॉब आसानी से ले सकते हैं, समझो। वो उस वेबसाइट से मैंने कैसे आप लोग का नौकरी लगती है जैसे? वेबसाइट से हाँ, वेबसाइट से। आपको डालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। उसके अंदर जॉब स्किल्स होती है, उसके अंदर आपका क्या एक्सपीरियंस है, उसके अंदर आप मेल करना पड़ता है, आपका सीवी डालना पड़ता है, सबसे पहले उस अकाउंट में अपना अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट बनाना पड़ता है। ओके। हाँ, इसका मतलब आप अच्छी से एक अकाउंट बना लो, बाद में किधर की वो जॉब जॉब फाइंड करो। जॉब फाइंड करो, जो करने के आपका बाद स्किल है वो उसके स्किल पे जॉब फाइंड करो। हाँ स्किल से इस हिसाब से आप वो अप्लाई करते हैं। बाद में वो लोग इधर से वो सऊदी, दुबई, ओमान से आप लोगों का कॉल इंटरव्यू करते आता हैं, है। इंटरव्यू आते हैं। बाद में वो आप लोग टिक जाएगा तो वो लोग आपको वीसा वगैरह सब कुछ हम्म, दे देता है। देने वाली कंपनी फ्री भी वीज़ा देती है, जैसा कि आप अच्छी खासी एक्सपीरियंस है कोई जॉब का आपके पास, ठीक है, तो वो लोग आपको वीज़ा भेजते हैं फ्री में, टिकट भी भेजते हैं। खाली थोड़ा मोड़ा प्रोसेस रहता है, वो करना पड़ता है, जैसा कि एज़ पर इंडियन रूल्स क्या है, जैसा कि मेडिकल हो गया, ठीक है, बायोमेट्रिक, मेडिकल, सिर्फ यही। बायोमेट्रिक, हाँ, बस यही होता है। ये करवा के आप जाना पड़ता है। तो आपको वो जो नया बंदा आती है, आप लोग जो एक्सपीरियंस है वो तो लिंक्डइन और जो इंडीड के वजह से आ जाती है इधर, हाँ। लेकिन जो नया बंदा आती है ओके। तो वो कैसे आती है इधर और कितना खर्चा होती है आपका उधर का? देखो, पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई आपका रिलेटिव कोई गल्फ में काम करता है, हाँ उसके थ्रू आएंगे तो आपको थोड़ा आसानी होगी जॉब मिलने में। दूसरी चीज़, अगर आप ये लिंक्डइन से इससे आ रहे हैं तो आपको, जैसा कि हमारा इंडिया है, इंडिया से अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको 30-40 हज़ार रुपये, मोर देन 50,000 रुपीज़ हमको लगते हैं, ठीक है, प्रोसेस करने तक, यहाँ आने तक, ठीक है। और दूसरी चीज़ होता है, कोई लोग विज़िट पे आते हैं जॉब देखने के लिए। विज़िट पे आएंगे तो वो लोग को पैसा तो ज़्यादा लगेगा ही, क्योंकि रहने का, अकोमोडेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, फूड का, सारा कुछ आपको जेब से लगाना पड़ता है। तो अगर आप अकेले
इधर आ रहे हो तो विजिट पे आना बेकार है, वैसा नहीं आना। पहले मालूम करना कि भाई कोई बंदा हमारा उधर पे है, कुछ हो सकता है, तभी आप विजिट पे आना। या नहीं तो फिर थोड़ा इंतज़ार करो, उसके बाद में कोई जॉब वहीं से बैठ के जॉब हासिल करके आओ। हमारा उधर होती है कि मैक्सिमम लोग वो लोड अनलोड का जो वर्कर है ना उसमें आती है, कोई भी कंपनी में नहीं आती। वो लोग बोलती है कि तुमको कंपनी में जॉब नौकरी लगा देगा, तो बाद में क्या होती है वो जो 20% लोगों को ही सिर्फ कंपनी में कफला कर देती, लेकिन जो बाकी 80% लोग होती है उसको वो नहीं तो अकामा मिलते हैं नहीं कि जॉब, वो इधर उधर भटकते रहती है। इसलिए मैं ये वीडियो बनाया। तो इसका मतलब आप लोग वहाँ से जो भी लोग आती है तो कोई भी ना कोई काम सीख के ही आती है। हाँ, बाद में इधर आसानी से आप वो 50,000 से वो तकरीबन 1 लाख का अंदर आप लोग इधर प्रोसेस होता है हमारा। प्रोसेस हाँ, करके चला लास्ट जाती 1 लाख पकड़ो, हाँ 1 लाख लास्ट भी नहीं 1 लाख। होता है, 50, 60, 70,000 ही बस। तो आप तो बहुत देश घुमा, इधर उधर गया, सुलेमान भाई भी बहुत इधर उधर गया। तो कौन कौन काम में वो कौन सी काम का बहुत डिमांड है इधर? इधर पे टेक्निकल वर्क का बहुत ज़्यादा डिमांड है, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, और जो है मोस्टली इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग अच्छा खासा उसमें पैसा भी कमा सकते हैं। दूसरी चीज़ हो गया, अब कोई भी काम से आओ, आपका लक बनाना चाहिए आपको। जैसा कि अभी आप लेबर में भी आए हैं तो आप लाइसेंस बनवाओ, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के आप आगे बढ़ सकते हैं। सही है। तो मोस्टली ये है कि भाई कोई अच्छा सा टैलेंट रख के ही आओ अपने पास। नहीं तो बहुत दिक्कत होगा बहुत इधर, दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। क्योंकि अभी हम देखते हैं ना भाई, हर इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली, जितना भी लोग है बहुत परेशान रहता है। रीज़न क्या है? एक तो एजुकेटेड नहीं होता है, दूसरी चीज़ कोई टैलेंट नहीं होता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है जॉब का, फिर लेबर में उसमें आता है, उसके अंदर बहुत परेशान होता है। ख़ास करके बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, इधर पे हम लोग देखता है। वो मैक्सिमम टाइम दलाल ने फंसा लेती है उसको। दलाल में फंसाता है बस। हाँ, माइंड ज़्यादा है बंगाली के पास, बांग्लादेशी में माइंड बहुत ज़्यादा है। वो लोग काम करेगा तो दिल से करेगा, लेकिन वो लोग दूसरा चीज़ों में दिमाग लगाता है। अब आप समझदार है, आप समझ सकते हो कौन सा दूसरा चीज़ नहीं करना चाहिए। गल्फ में आके ऐसा करता है, इसीलिए इवन दुबई में भी बैन है बांग्लादेश को। क्यों इतना नाम खराब हुआ? वहाँ का लीडर लोग तो आके कुछ उंगली नहीं किया इधर पे। जो बंदा वहाँ से आता है, लेबर लोग, वही अपने आप को देखो। ऐसा है, अगर आप अपने आप को संभालोगे, जैसा कि गुस्सा है आपका, आप कंट्रोल करके रखोगे ना, तो बात सही होती है। अगर आप गुस्से में कुछ भी करेगा, इसी तरीके से तो ना आपका बांग्लादेश का हाँ अभी नाम भी बहुत थोड़ा वो सा। वीसा बैन कर दिया, जैसे दुबई का, इसीलिए कुवैत का, रीज़न क्या है कतर उसका? का। रीज़न क्या है उसका? रीज़न यही है कि भाई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपका बंदा वहाँ से आता है, लेबर में काम करता है बस। कोई ठीक है। काम भी नहीं आता, लेबर ही आता है इधर लेबर आके आता भी है, या तो वो फिर बहुत ये वो अलग अलग बहुत। काम करता है दिल से, टैलेंट से करता है, रात रात भर जग के काम करेगा, लेकिन दूसरा फील्ड से काम करता है, इलीगल फील्ड से काम करता है। इलीगल फील्ड से भी काम करते, कभी कभी वो लोग इलीगल थोड़ा थोड़ा करके दलाल की वजह से इलीगल भी हो जाती, तो वो खुद ही कुछ खराब काम भी करती है इधर आके। अपने खुद से वो बांग्लादेश का भी नाम तो वो बनाते हैं। बांग्लादेश के बारे में कुछ बोलिए जो उसको समझ में आए कि वो उसको क्या करना है, कैसे आना है। तो देखो भाई, सीधा एक ये है कि सबसे पहली चीज़, अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो आपका लक होना चाहिए। पहली चीज़, आपका लक चमकेगा तो आप कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। आपको अगर जॉब देखना है तो आपके कोई भरोसे वाले बंदा अगर कोई काम करता है इधर पे, अगर एक कुछ पैसा भी ले रहा वो, ठीक है, जॉब दिलाने के लिए, कोई मुश्किल नहीं है, तो आप उसके थ्रू आ सकते हैं। या तो फिर कोई वेबसाइट ऐसी कि भाई आपको मालूम पता होना चाहिए उसके बारे में, वेबसाइट के बारे में, उसके थ्रू। वो लोग हमारा उधर का लोग होती है मैक्सिमम दलाल लोग, वो क्या करती, वो पैसा लेती, काम नहीं देती, तो मुश्किल इसलिए है, दलाल के थ्रू भी आओ। फर्स्ट टाइम जो भी आता है ना, दलाल के थ्रू ही आता है, कोई भी अगर आएगा भी तो। लेकिन ऐसे बंदे को देखो जो भरोसेमंद है, जहाँ पर आपका पैसा वेस्ट ना हो, वो जगह पे आप पैसा इन्वेस्ट करो, वहाँ से निकलो। हर जगह डाल लेते फिरेगा तो हर आदमी तो खोल के बैठा हुआ है भाई पैसा लेने के लिए। सही ठीक है। है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है भाई आप लोगों को। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ भाई। अल्लाह हाफिज़।